बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत कुछ होता आ रहा है और इसको झूठ का पलंदा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की सियासत शुरू से ऐसी ही रही है। मरियम नवाज़ ने जब से सियासत के अंदर कदम रखा वो चीज़ों को इस तरह मसख करने की कोशिश करती हैं और दोबारा वो मुस्लिम लीग नून की जो पुरानी सियासत थी, पहले दिनों की सियासत थी, 90 की दहाई की सियासत थी, उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हैं। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। गुज़िश्ता दिनों जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन आज मरियम नवाज़ का बड़ा झूठ जो है वो पकड़ा गया। मरियम नवाज़ ने वो कौन सा झूठ बोला मीडिया के सामने जो कि पूरी तरह बेनकाब हो चुका है और खुल के सामने आ चुका है, क्योंकि उसकी वजाहत उस झूठ को वो जो उन्होंने बात की उसको झूठ साबित करने के लिए खुद DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर मीडिया पर आए, मीडिया के सामने आए। अरशद शरीफ का प्रोग्राम में आकर उन्होंने ये वाज़ेह किया कि मैं उनका बयान बताने से पहले ये बता दूं कि मरियम नवाज़ ने कहा क्या था। मरियम नवाज़ की तरफ से ये कहा गया था कि आर्मी चीफ के साथ उनके किसी नुमाइंदे की मुलाकात, नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे की मुलाकात नहीं हुई, जिसके ऊपर यानी उनके इस झूठ के ऊपर मीडिया में चमगोइयाँ तो सुबह से ही हो रही थी। लेकिन अब इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट सामने ये आई कि उनका ये बयान कि आर्मी चीफ को किसी को बुलाना नहीं चाहिए, सियासी मामलात सियासतदानों को हल करने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि DGISPR की तरफ से ये बताया गया, अरशद शरीफ ने जब सवाल किया इसी मुद्दे को लेकर तो उनकी तरफ से बताया गया कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहम्मद ज़ुबैर जो कि गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा नाम माना जाता है, जो असद उमर के भाई हैं और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी तरफ से दो दफ़ा दरख्वास्त की गई आर्मी चीफ से मिलने के लिए। आर्मी चीफ ने उसे कबूल किया और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद ज़ुबैर की, और जो कि मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं। और दोनों मुलाकातों में ये भी DGISPR ने क्लियर किया कि दोनों मुलाकातों में जो बात हुई वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को लेकर बात हुई, जिस पर आर्मी चीफ की तरफ से साफ जवाब दे दिया गया कि उनके जो लीगल मामलात हैं वो खुद निपटाएं, इसमें हम अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। जो भी सियासी मामलात हैं, लीगल मामलात हैं, अदालतें उनको देखेंगी। तो ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो गोलाबारी की गई अदारों के ऊपर और मरियम नवाज़ जो खुल के सामने आने की कोशिश कर रही हैं और बहुत बड़ा इनकलाबी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हैं, असल में उस ना का नतीजा है जो कि अदारों की तरफ से उनको की गई है। उनको बताया गया है कि अपने जो मामलात हैं, जो लीगल मामलात हैं, जो कि आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जो आपके ऊपर केसेस हैं, जो नैब की तरफ से केसेस हैं, उनको अदालतों में जाके भुगतें और उनमें अपनी बेगुनाही साबित करें। जब भी अदालतों की बात आती है तो इनका हमेशा से यही कोशिश होती है कि अदालतों से बाला तमाम मामलात को हल कर लिया जाए। मियां नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता जो तकरीर की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अदारे जो हैं जो इमरान खान को लाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी जंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो मौसूफ जो हैं वो खुद जानते हैं कि कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए, इस वजह से कि मौसूफ को पता है कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उनका 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अच्छी तरह जानते हैं। वो कहते हैं ना कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। तो जो शरीके जुर्म होते हैं उन्हें हर चीज़ की खबर होती है कि फेयर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन जब उनको यानी वो सामने नहीं लाए गए, उनको नहीं जितवाया गया, वो साइड लाइन हो गए, तो उन्होंने डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि जनाब फेयर इलेक्शन ही नहीं होते। वो उस वक्त ये भूल गए कि मुझे भी 3 दफ़ा लाया गया था और किस तरीके से लाया गया था। व्यूवर्स, अब DGISPR की तरफ से इसकी वजाहत आना
बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद जो मुस्लिम लीग की क़यादत है वो क्या लाएअमल इख्तियार करती है, और ये इस बात का भी इशारा करता है कि जो जितनी भी उनकी जो मामलात तय किए गए थे शहबाज शरीफ की तरफ से, जो मुफाहमत की कोशिश हो रही थी, वो मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन हो चुकी है। वो सबूताज कर दी है मियां नवाज शरीफ की स्पीच ने, और यही वजह है कि अब पाक फौज के तर्जमान की तरफ से खुलकर इसकी वजाहत की गई कि हजूर, पहले भी उनकी तरफ से यही कहा गया कि हमें सियासत में मत घसीटें, और अब उन्होंने बिल्कुल खुल के टेलीविज़न पर आकर अपना एक प्रोग्राम में उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है मोहम्मद ज़ुबैर जो है मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे, और 2 दफ़ा मुलाकात हुई और दोनों दफ़ा उनकी ख्वाहिश पर हुई, और दोनों में मुलाकातों में वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए कोई भी यानी उन्हीं के हवाले से बात होती रही। यकीनन मोहम्मद ज़ुबैर की यही कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए रिलीफ हासिल किया जाए, जिसका आर्मी चीफ की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अदालतों में जो केसेस हैं वो भुगतें, तो अब खुलकर वो सामने आ चुके हैं, और यही इनकी सियासत है कि ये जब इनकी बात इस तरीके से नहीं, बंद कमरों की मुलाकातों में मामलात तय नहीं पाते, तो ये खुल के धमकाना डराना शुरू कर देते हैं कि हम आ गए हैं जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और ये सियासत, इसी सियासत को लेके चल रहे हैं, इसी सियासत के पुरवरदा है। और इन्होंने क्या कुछ माजी में किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किस तरीके से इन्होंने करवाया, जस्टिस सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे किस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। फिर और भी अगर हम देखें, जनरल जहांगीर करामत को किस तरीके से हटाया गया, परवेज़ मुशर्रफ को किस तरीके से हटाने की कोशिश की गई। गोया इनकी पूरी सियासत अगर देखें तो यही हरबे इनके सामने आते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। कौम के साथ पहले झूठ बोला जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहा कि हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने ये सारा कुछ बनाया। फिर उसके बाद कौम से खिताब किया तो उसमें दूसरी ही रामलीला की कहानी जो है वो सुनाना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद अदालत में जब पहुंचे, अदालत में केस लगा तो वहाँ पे कतरी ख़त ले आए और दूसरे मामलात सामने ले आए। तो ये मुसलसल झूठ की सियासत को परवान चढ़ाते आए हैं और झूठ की बिना पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये खुल के एक्सपोज हो चुके हैं। इमरान खान का ये बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो ऑन एयर होने दी, ताकि लोगों के सामने आ जाए कि वो अदारों से किस कदर बुग़्ज़ रखते हैं, वो अदारों की जो तौक़ीर है उसको पामाल करना चाहते हैं। जीटी रोड के ऊपर भी वो यही करते आए हैं और अब भी उनका यही इरादा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने खुल के उसमें कहा कि हमारी जंग जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अदारों के ख़िलाफ़ है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत ज़्यादा अदारोों के ख़िलाफ़ खुल के बात करते हैं हुकूमत के, तो वो है ही दुश्मन नंबर 1 पे उनको अगर रखा जाए तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन उनके अपने साहबजादे जो हैं उन्होंने भी मुलाकात की आर्मी चीफ़ के साथ, जो पार्लिमानी लीडर्स की बैठक हुई आर्मी चीफ़ के साथ। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी जो है वो भड़क उठे शेख रशीद के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद की तरफ से चीज़ों को लीक करना ये मुनासिब नहीं है, ये कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी और इनके जो भी मामलात हैं उनको सामने नहीं लाना चाहिए था, इससे दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। तो ये चाहते हैं, इनकी हकीकत ये है कि ये चाहते हैं कि ये छुप छुप के मुलाकातें भी करें, जो जैसा कि ये पहले करते आए, और लोगों तक हकीकत भी ना पहुँचे, लोगों के सामने तमाम हकायक भी ना पहुँचें और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें जैसा कि माजी में बनाते आए हैं। लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं। वो जो ओपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल एक साथ जुड़ के बैठी हुई होती थी बंद कमरों के अंदर और बाहर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, वो चीज़ें अब नहीं हैं। जो कुछ भी है लोगों के सामने है और मीडिया भी कुछ हद तक हकायक जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हैं जी जनाब आप लोगों के लीडर्स जो अंदर बैठ के कुछ बात करते हैं और बाहर आवाम के सामने कुछ और बातें कर रहे होते हैं। और आज का ये जो DGI SPR का इंटरव्यू था, ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता था ताकि आप लोग भी हकायक जान सकें कि किस तरीके से मरियम नवाज़
जो है वो कौम के साथ झूठ बोल रही हैं कि हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।